सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था। उसके पिता राजा किंग फिलिप II मैसेडोनिया के शक्तिशाली शासक थे और उसकी माता ओलिम्पियस थी जो उसे बहुत प्रभावित करती थी। ओलिम्पियस ने सिकंदर को यह विश्वास दिलाया कि वह देवताओं का पुत्र है और यह बात उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती रही। बचपन से ही सिकंदर अत्यंत साहसी और जिज्ञासु था। उसे महान शिक्षक एरिस्टोटल ने शिक्षा दी थी। सिकंदर ने विज्ञान, राजनीति, इतिहास और युद्ध कला में महारत हासिल की थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी कूटनीतिक और सैन्य क्षमताएं। उसके पास नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, जिसके कारण लोग उसकी सेना में जुड़ते चले गए। सिकंदर का सपना था पूरे विश्व पर शासन करना। पिता फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर ने मैसेडोनिया की सत्ता संभाली। उसने एक के बाद एक युद्ध जीते और धीरे धीरे ग्रीस, इजिप्ट, ईरान और यहाँ तक कि भारत तक अपनी विजय यात्रा जारी रखी। उसकी हर जीत ने उसमें और भी बड़ा सपना देखा, संपूर्ण विश्व पर विजय। सिकंदर जब भारत आया तब उसकी सेना बेहद थकी हुई थी। उसने झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा। पोरस की वीरता ने सिकंदर को बहुत प्रभावित किया और युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया। सिकंदर की सेना अब और आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उन्हें मगध के शक्तिशाली नंदवंश का सामना करने का डर था। सेना ने विद्रोह कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। सिकंदर केवल महान विजेता ही नहीं था, वह कई बार अत्यंत क्रूर भी साबित हुआ। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी शहर उसे विरोध करेगा उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। थीब्स जैसे शहरों को उसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। और सिकंदर के आदेश से टायर शहर को 7 महीनों तक घेरे रखा गया और जब शहर ने हार मानी तब उसने हजारों नागरिकों को मार दिया और कईयों को दास बना लिया। सिकंदर के जीवन से जुड़ी रोचक बातें। सिकंदर कभी भी एक युद्ध नहीं हारा। सिकंदर का घोड़ा ब्यूसेफेलस था जिसे उसने बचपन में ही काबू कर लिया था और यह उसके जीवन का सबसे प्रिय साथी बन गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में हुई, जब वह बबुलोन में था। उसकी मृत्यु के कारणों को लेकर कई सिद्धांत हैं, जिनमें जहर देने की भी बात कही जाती है। सिकंदर ने कहा था, मैंने दुनिया जीती पर फिर भी मैं खाली हाथ जा रहा हूं। उसका मानना था कि शक्ति और साम्राज्य के बावजूद अंततः सब कुछ व्यर्थ है। सिकंदर की मृत्यु से पहले उसने कहा था कि उसे दफनाते समय उसके हाथ बाहर निकले रहें ताकि लोग देख सके कि महान सम्राट भी खाली हाथ दुनिया से जाते हैं।